बारी हमारी, अब बारी हमारी हमारी है। ये मेरे कहानी के पन्ने भी रंगों से भारी है, भारी है, भारी है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब ये जो सेकंड पार्ट है ये मैंने पहले अभी प्रैक्टिस नहीं किया, तो हो सकता है कुछ बीच में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो अब हम देखते हैं क्या होता है। सेकंड पार्ट जो है इसका वो ये है कि हम यूजर से पूछे कि आपको कौन सा सबरेडिट देखना है, क्योंकि ये तो हमने पर्टिकुलर एक सबरेडिट का डेटा निकाला हुआ था और वो हमने यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन हमने यूजर से नहीं पूछा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोड में देखें बैकएंड में हमारे, तो बैकएंड के अंदर ये जो आर्टिकल लिस्ट आ रही है हमारी, ये पुरानी है जो हमने पहले निकाली थी। तो अब इस फंक्शन को हम रियल में कॉल करते हैं। अब ये फंक्शन लेने के लिए आप अपना पूरे पुराने वाले कोड में चलते हैं अपन यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं। ये पूरा ही ले लेते हैं चलो, और इससे हम डाल देते हैं फिलहाल यहाँ, इसे हम डाल देते हैं, इसको थोड़ा भी रीएडजस्ट करना पड़ेगा हमें, वो करते हैं अपन 1 मिनट में। नहीं, इसके नीचे आएगा। ठीक है, ये हमारा कल का कोड है जिसके अंदर बेसिकली हमने एक लाइब्रेरी यूज़ किया था जिसका नाम रिक्वेस्ट एचटीएमएल था। तो ये इंपोर्ट वाले जितनी भी चीज़ें होती है वो हम टॉप पे रखते हैं हमेशा, तो इसको टॉप पे कर देते हैं। ये फ्लास्क का ऐप है हमारा, ये सेशन है जो रिक्वेस्ट एचटीएमएल लाइब्रेरी का सेशन है, और ये हमारी बाकी की चीज़ें हैं। अब ये जो चीज़ें हैं बाहर, ये सब रेडिट का वेरिएबल है, टाइम का वेरिएबल है, ये यूआरएल बना रहे हैं हम लोग, और इसके बाद इस यूआरएल को गेट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो डेटा आ रहा है वो हम जो लोग कल नहीं थे एक बार देख लेते हैं वापस से चल के कि वो डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो हम लोग बेसिकली रेडिट पे गए थे, फिर हमने एक सब रेडिट के लिए सर्च किया, तो मीम का जो भी सब रेडिट था सबसे पॉपुलर वो हमने निकाल लिया था। जब भी आप किसी सबरेडिट में जाते हो तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपको किस तरह के पोस्ट देखने हैं। तो वहाँ पे टॉप पोस्ट का ऑप्शन होता है, ट्रेंडिंग पोस्ट का ऑप्शन होता है। तो हमने टॉप पोस्ट सेलेक्ट किया था, और उसके अंदर फिर हमने वीकली ले लिया था कि जो इस वीक के टॉप पोस्ट है वो हमें आप दिखाओ। तो हम वही चीज़ करेंगे। सब रेडिट पे आए हम लोग, टॉप पे गए, और इसको हमने सेट कर दिया दिस वीक पे। तो इस यूआरएल के थ्रू जब आप जाओगे तो आपको इस वीक के टॉप मीम्स मिल जाएंगे बेसिकली। तो यहाँ पे जो अभी हम देख रहे थे कोड के अंदर, वही मीम्स ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस यूआरएल को हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं इन दो चीज़ों के थ्रू, और फिर यहाँ से गेट कर रहे हैं। फिर ये वाला कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था, इसके अंदर से टाइटल और इमेज निकालने के लिए, और फिर एक मैप फंक्शन लगा के हमने सारे के सारे जितने भी पोस्ट थे उन सब पे चला लिया था। ठीक है, और हमारे पास ये लिस्ट आ गई थी। कल का वीडियो आप देख लेना जो लोगों ने नहीं देखा हो, तो ये कोड समझ में आ जाएगा थोड़ा अच्छा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर ये कोड यहाँ रहेगा, जब हम पाइथन के यहाँ पे जाते हैं, फ्रंट पेज पे जाते हैं, तो ओनली ये वाला फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, तो अगर ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो इसका मतलब डेटा तो हमें तब भी पुराना ही मिलेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कभी रन ही नहीं होगा। मतलब फर्स्ट टाइम रन होगा जब हम कोड रन करेंगे बेसिकली, और इसके बाद नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं इस आइडिया को हमारे। तो ये हमने कमेंट कर दिया पूरी चीज़ को, और यहाँ पे हमारे पास ये पोस्ट डिटेल लिस्ट आ रही है जिसे हम अब यहाँ पे पास कर देंगे आर्टिकल लिस्ट के नाम से। रिक्वेस्ट एचटीएमएल मॉड्यूल डिफाइन नहीं है क्योंकि हम इंस्टॉल करना भूल गए हमारे सिस्टम में, तो इसे एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं हम, रिक्वेस्ट एचटीएमएल। अब एनवायरनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने बनाया था, तो उसका फ़ायदा ये है कि मुझे सोचना नहीं है कि कौन सा वर्जन किस चीज़ का इंस्टॉल्ड है। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही है, तो मैं कुछ भी इसमें इंस्टॉल करूँगा वो इस प्रोजेक्ट तक ही लोकल रहेगा। और डीएक्टिवेट जब मैं करूँगा वर्चुअल एनवायरनमेंट तो वो पूरा चला जाएगा, हमारा सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस इंस्टॉलेशन का। तो ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका एक चेंज आएगा कि जब हम अब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा पेज, और उसका रीज़न ये है कि ये वाला जब हम फ्लास्क को स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा। उसका रीज़न ये है कि वो ये पूरा कोड पहले रन करेगा, और उसके बाद वो लास्ट में ऐप डॉट रन तक पहुंचेगा। पाइथन का जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो जब हम, मतलब जनरली सारे कोड लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन ये इंटरप्रेटेड कोड है तो इसका तो लिटरली टेक्निकल मेथड भी वही है। पोस्ट लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके।
post list is not defined, post dictionary, अच्छा ये फंक्शन कॉल नहीं लगाया हमने, हमारे कोड में था क्या, हाँ ये रहा, ओके ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं। इस कोड को एक बार चलाते हैं। अब ये स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है थोड़ा, ठीक है। अब ये स्टार्ट होने में क्यों टाइम ले रहा है, क्योंकि ये कोड लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे नीचे जा रहा है। यहाँ पे हमारा एक एरर आया है इस बार, जो है की एरर SRC। तो बेसिकली किसी एक इमेज में उसे ये नहीं मिला है SRC नाम का चीज़, जो कि पॉसिबल है। हो सकता है कि कोई जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि पार्सिंग जब हम करते हैं किसी भी वेब पेज की तो उसमें ये सब दिक्कतें आती है। तो इसका एक सोल्यूशन रहता है ट्राई एक्सेप्ट। तो हम इसको बोलते हैं पाइथन कोड को कि ट्राई करना ये चीज़ का, अगर नहीं हो एक्सेप्ट तो पोस्ट डिक्ट इमेज URL इक्वल्स टू, फिलहाल मैं एक प्लेस होल्डर डाल रहा हूँ, इसको हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बस मैं फिलहाल के लिए एक प्लेस होल्डर डाल रहा हूँ वहाँ पे। तो हमने स्टार्ट किया, अभी वापस से सेम प्रोसेस रन करेगा और हमारा कोड स्टार्ट हो गया। अब हम इस पेज पे जाएंगे फिर से हमारे फ्रंट पेज पे, और क्योंकि हमने URL यहाँ पे चेंज कर दिया, इसको वापस होम पेज पे कर देते हैं हम। हमने ग्रीट पे कर रखा था इसे, तो ग्रीट से हटा के होम पेज पे ले आते हैं इसे हम। रीस्टार्ट हो गया और यहाँ पे हमें हमारी वेबसाइट दिख रही है। अब ये वाला जो इमेजेस हैं ये अभी रिसेंटली आई है, जो हम पेज देखकर आए हैं वहां से ये स्क्रैप करके लाया है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये स्क्रैप तब हुई जब हमने कोड को स्टार्ट किया, ना कि जब हमने रिफ्रेश किया। तो जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये बहुत फास्ट रिफ्रेश हो रहा है पेज, क्योंकि ये रेडिट के पास नहीं जा रहा है चेक करने। अगर रेडिट अपडेट भी हो गया तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हमने कोड जो लिखा है वो इस तरीके से लिखा है कि यहाँ पे ऐप बना, यहाँ पे सेशन बना, यहाँ पे सेशन गेट हुआ, यहाँ पे पोस्ट आया, यहाँ पे उसकी लिस्ट बनी, और उसके बाद हमारा ऐप स्टार्ट हुआ। और जब हम पेज पे जा रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, तो सिर्फ ये वाला फंक्शन रन हो रहा है, ठीक है। और इस वाले फंक्शन का काम सिर्फ इतना सा है कि पोस्ट डिटेल नाम की जो लिस्ट है उसको आर्टिकल लिस्ट को के नाम से आगे भेजना है HTML फाइल को, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका मतलब है कि अपडेट नहीं हो रहा है हमारा रियल टाइम में डेटा। तो वो हम कर सकते हैं। उसको करने का हमारे पास एक तरीका अच्छा ये है रहेगा कि हमारा जितना भी काम हो रहा है इस वाले पार्ट में, उस सबको हम एक साथ रख लें पहले तो ये फंक्शन डिफाइंड है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हमारे बाकी के टास्क हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक सबरेडिट है, टाइम है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें हो रही है। इस पूरे पार्ट को भी हम एक फंक्शन के अंदर डाल देंगे, जिसका हम नाम रख देते हैं get subreddit data। और इसको वेरिएबल दो रहेंगे हमारे पास वेरिएबल, पहला इसका सबरेडिट का नाम और दूसरा कितने टाइम पीरियड में निकालना है हमें टॉप चीज़ें। तो यहाँ पे डिफाइन करने से ज़्यादा अच्छा अब हमारे पास ऑप्शन है कि अब हम फंक्शन के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं इस चीज़ों को। तो फॉर एग्जांपल पाइथन के अंदर एक फीचर है ये कि आप डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट दे सकते हो। तो अगर आपने कभी इस फंक्शन को कॉल किया और आपने कुछ आर्गुमेंट नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आर्गुमेंट यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया और अब हम बोलेंगे इससे रिटर्न द पोस्ट डिटेल लिस्ट, ठीक। ये वाला अब जो फंक्शन है ये हम लेके चलेंगे हमारे हेलो वर्ल्ड के हेलो फंक्शन के अंदर, और पोस्ट डिटेल लिस्ट इक्वल्स टू गेट सबरेडिट डेटा को हम कॉल करा देंगे। तो अब हमारा जो कोड है वो स्टार्टिंग सिंटेक्स में प्रॉब्लम आ गई। अच्छा यहाँ पे कॉलम रखना रह गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब तुमने देखा कि स्टार्ट किया हमने तो ऐप बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऐप स्टार्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो जैसे हमने क्लियर किया, स्टार्ट किया, और ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटली स्टार्ट हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि जब कोड अब चल रहा है हमारा लाइन बाय लाइन, तो ये फंक्शन डिफाइन हुआ, ये फंक्शन डिफाइन हुआ, ये फंक्शन डिफाइन हुआ, और ये ऐप रन हो गया। कोई कुछ रन नहीं हुआ है अभी, ये वाला कोड अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है।
लेकिन जब हम पेज पे जाएंगे और रिफ्रेश दबाएंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि एक्चुअली में अब बैकएंड पे हम इस फंक्शन को कॉल किया हमने, इस फंक्शन के अंदर ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, फिर ये कोड यहाँ पे गया, फिर ये वाला पूरा पार्ट रन हुआ, फिर इसके बाद गेट टाइटल इमेज फंक्शन कॉल हुआ और ये हर एक इमेज पे चला, इसका रिजल्ट आके पोस्ट डिटेल में सेव हुआ, पोस्ट डिटेल लिस्ट में, फिर पोस्ट डिटेल लिस्ट यहाँ से बाहर आया और फिर ये पोस्ट डिटेल लिस्ट यहाँ पे आया, आर्टिकल लिस्ट बना और आर्टिकल लिस्ट हमारा फ्रंट एंड पे गया और फिर हमने उसके अंदर से सारे आर्टिकल को पार्स किया और कार्ड्स बनाए। तो होपफुली इतने टाइम में हो जाना चाहिए। तो ये हमारा अपडेट हो गया पेज। तो बेसिकली ये वाला जो मीम था ये पहले नहीं था, यहाँ पे ये नया आया है अभी। iOS 14 gets picture in picture mode. Android users say I've seen this before. Apple user, what do you mean you have seen this? It's brand new. ठीक है, तो बेसिकली जिसको पता है एप्पल का भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उन्होंने ये फीचर दिया है कि आप वीडियो देखते हुए फ़ोन यूज़ कर सकते हो अपना, जो पिछले 3 साल से मैं अपने फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, बट वो ब्रांड न्यू फीचर है अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू एप्पल। ठीक है, उसके बारे में था। तो ये हमारे पास अब रियल टाइम में अपडेट हो रहा है। अब हमारे पास फ़ायदा ये है रियल टाइम में अपडेट होने का कि हम किसी और अगर चाहें किसी और तरह के पेज मीम पेज को चाहें तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम किसी और या फिर एक काम करते हैं, टाइम चेंज करते हैं पहले अपन। तो सिर्फ हम वीक की जगह आज के मीम्स देखते हैं। तो हम रेडिट हमारा खुला हुआ है क्या कहीं पे? रेडिट खुला हुआ है, यहाँ पे खुला हुआ है रेडिट, और दिस वीक की जगह हम टुडे कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे यूआरएल में डे हो गया हमारा टाइमिंग, तो इसमें थोड़े मीम्स अलग हैं। तो अब हम अपने कोड में जाके टेस्ट करते हैं कि अगर हम चाहें तो हम सिर्फ आज के डेटा चाहिए हमें, तो हम इसको बोलेंगे टाइम इक्वल्स टू डे, दैट्स इट। बस इतना ही चेंज किया हमने, लिटरली टाइम इक्वल्स टू डे। और अब हम अपने पेज पे चलते हैं वापस और इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। अब ये वापस से वही पूरा साइकिल पूरा कर रहा है। ये रेडिट पे जाएगा, वहाँ से डेटा स्क्रैप करेगा, इमेजेस निकालेगा, टाइटल निकालेगा और पेज जनरेट करेगा। तो ये हमारा मीम पेज जनरेट हो गया जो आज के मीम्स हैं, आज के टॉप मीम्स हैं। ठीक है, सी इज अ गुड मीम, माइन ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छे मीम्स आते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हमने एक ये चीज़ बना लिया जो कि अपडेट भी कर सकते हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं कि कितना टाइम पीरियड में ले रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो ये है कि हम क्या ये फीचर यूज़र को दे दें कि वो जब चाहे तो उसके हिसाब से चेंज कर सके कि मुझे आज का देखना है